नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग के अंतर्गत जो ग्रुप सी लेवल की कैंटीन अटेंडेंट लेवल 1 का पोस्ट आया हुआ है। आज मैं उसमें ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आप लोग बिना किसी मिस्टेक के आसानी से फॉर्म फिल कर सके। तो उसके लिए आपको सिंपल सा, आप पहले तो ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब इस वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। या तो आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर नाउ पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना पहले तो फर्स्ट नाम डालना है, फिर लास्ट नाम डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड किस प्रकार से डालना है, तो आपको एक लेटर कैपिटल डालना है, एक स्मॉल डालना है, फिर एक कैपिटल डालना है, और उसके बाद कोई न्यूमेरिकल यानी कि आपको कोई अंक, जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो डाल सकते हो। लास्ट में फिर @ डाल करके आपको कर लेना है और देख लेना है कि क्या पासवर्ड है। यहाँ पे आई पे क्लिक करके फिर आपको क्या करना है, सेम पासवर्ड को यहाँ पे क्लिक कर देना है कन्फर्म पासवर्ड में। फिर ये 8+2 यानी कि 10 यहाँ पे करके सबमिट कर देना। आपका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी फाइनली। तो चलिए हम लोग भी इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नाम लिखते हैं, फिर लास्ट नेम लगते हैं, और इस प्रकार से कंटिन्यू जो अभी स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ उस प्रकार से यहाँ पे सबमिट करता हूँ। जैसे ही आप रजिस्टर यानी कि सबमिट पर क्लिक करोगे, आपके सामने में लॉगिन का पेज आ जाएगा। लॉगिन का पेज आने के बाद आपको क्या करना है, जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करने के टाइम पे एंट्री किए थे सेम यहाँ पे एंट्री करना है। फिर जो पासवर्ड आप क्रिएट किए थे सेम वो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि 6 × 2 कितना हो जाता है, तो 8 हो जाता है। तो 8 लिख करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो, आपके सामने में इस प्रकार से आप देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट 2024 खुल जाएगा। तो आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीन स्टेप में ये फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप अपना नेम अस रिकॉर्डिंग यानी कि 10th के सर्टिफिकेट में आपका जैसा नाम लिखा रहेगा, चाहे वो ABCD कुछ भी नाम लिखा हुआ, वो कंप्लीट यहाँ पे ब्लॉक लेटर पे यानी कि कैपिटल लेटर पे यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद आपको सेकंड नंबर पे आपका पापा का नाम एंट्री करना है। पापा का नाम क्या करना है, ब्लॉक लेटर, ये भी कैपिटल लेटर में। फिर थर्ड नंबर पे आप अपने मम्मी का नाम यहाँ पे ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में एंट्री करना है। फिर फोर्थ नंबर पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है यानी कि आपका घर का जो एड्रेस है वो यहाँ पे एंट्री करना है। फिर आप किस स्टेट के कैंडिडेट हो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप कोई सा भी स्टेट के कैंडिडेट हो, यहाँ पे अपना स्टेट एंट्री करना है। स्टेट एंट्री करने के बाद आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंट्री करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप बिहार के कैंडिडेट हो, बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी का नाम आ गया, तो यहाँ पे अररिया मैं चयन कर लिया। फिर आप अपना यहाँ पे पिन कोड डालोगे, ठीक है, पिन कोड डालोगे। उसके बाद अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और पत्राचार जो एड्रेस का एड्रेस है जहाँ पे आप लोग रहते हो, दोनों एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम पर क्लिक कर देना है। तो ऊपर जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा, नहीं तो आप क्या करना है, यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब उसके बाद नीचे वाला पेज में आप आ जाओगे तो देख सकते हो, या नीचे वाला पेज में आप आ जाओगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार से आपका ईमेल आईडी आ जाएगा जो अभी ब्लर दिखाई दे रहा होगा, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो शो कर रहा होगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद अपना एक फोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट का हो गया, ये सभी आपको एंट्री करना है। तो आधार कार्ड में आपका नाम क्या है वो लिखना है, आईडी का नंबर क्या है वो यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ जो 10th के सर्टिफिकेट है उसके आधार पे यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपका एज 22/9/2024 के आधार पे कितना हो रहा है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये हो गया 10/24 तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, 2024 है यहाँ पे। तो वो जैसे कि अगर मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल के लिए 2000 है, तो यहाँ पे 2000 जनवरी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे एंट्री, तो मैं 24 साल, यहाँ पे 24 साल लिख करके आ गया। वैसे ही जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे यहाँ पे एज आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे जेंडर दर्ज करना है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। और उसके बाद आर यू एन इंडियन नेशनल, मतलब आप इंडियन कैंडिडेट हो कि नहीं, तो यस पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे। जैसे ही आप अपना फर्स्ट स्टेप को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, आपके सामने में स्टेप 2 का इस प्रकार से फॉर्मेट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है इंस्ट्रक्शन में, प्लीज़ अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली, वो भी 1 MB तक उसका साइज होना चाहिए। तो ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है ना, आप अपना जैसे कि अगर 10th का सर्टिफिकेट में आप, ऐसे तो ये वैकेंसी 10th पास है, लेकिन आप जितना भी अपना क्वालिफिकेशन शो करोगे सभी का आपको पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे फिल करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन इन मैट्रिकुलेशन ऑफ, ठीक है, यानी कि आपका 10th का यहाँ पे कंप्लीट डिटेल देना है। तो पहला नंबर पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका 10th का जो बोर्ड है, या तो सीबीएसई होगा या तो अपना स्टेट का बोर्ड होगा, तो जो भी बोर्ड है वहाँ पे इसका नाम लिखना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आप पास हुए हो वो लिखना है। फिर आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट कौन सा अथॉरिटी है, तो यहाँ पे बोर्ड का ही नाम आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। या फिर सचिव, जो भी आप, वो आपके बोर्ड में वहाँ पे दिया रहता है, तो वो आप अपना सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, उसके आधार पे यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, हॉल टिकट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर। तो आपका सर्टिफिकेट में आपका रोल नंबर रहता है, साथ ही साथ सीरियल नंबर होता है, दोनों में से कोई एक यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मेरा सुझाव यही है कि आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। और जैसे कि रिमार्क्स में अगर आपको कुछ बताना है उनको अपने सर्टिफिकेट के बारे में, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं, इफ़ एनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिटेल्स ऑफ मार्क इन इच सब्जेक्ट इन 10th, यानी कि 10th में आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसके आधार पे आपको यहाँ पे उसका मार्क्स, आपका कितने नंबर का था टोटल और कितने नंबर आप लेकर के आए हो उसके बारे में यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया, इसमें टोटल मार्क्स कितना था, आप कितना लेके आए। तो मैथमेटिक्स 100 नंबर का था तो 100 में आप कितना लेके आए, साइंस 100 नंबर का था तो कितना लेकर के आए, ये सभी यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि ये 3 सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट भी आप एंट्री कर सकते हो। जैसे कि सभी के में 10th में शायद 6 सब्जेक्ट होता है, एक तो संस्कृत होता है, एक तो आपका इंग्लिश होता है, एक तो आपका हिंदी होता है। तो ये सभी भी यहाँ पे एंट्री कर लीजिएगा, आपके 10th सर्टिफिकेट में जो है वो यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा। अब देखिए, प्लीज़ इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आप आपके 10th के आप कितने एग्ज़ाम दिए हो। 10th में अगर 6 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे 6 लिखना है, 4 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे 4 लिखना है, और सभी को यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद आपको ओवरऑल मार्क्स इन, मतलब टोटल कितना मार्क्स का था, यानी कि 600 था तो यहाँ पे 600 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कितना नंबर आप लेकर के आए हो 600 में, वो एंट्री करना है यहाँ पे। फिर ऑटोमेटिकली आपका परसेंट यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो ब्लैंक ही छोड़ देना। 12 ग्रेजुएट, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट, ITI डिप्लोमा अगर आप किए हो तो ये सभी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको 13वां नंबर में क्या करना है, अपना कम्युनिटी, यानी कि आप यूआर कम्युनिटी के हैं, SC हैं, ST है, OBC है, EWS है, जो भी है यहाँ पे आपको एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि सिविलियन एम्प्लॉय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेकेंड पेज में जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो स्टेप 3 पर आ जाओगे। स्टेप 3 पर आने के बाद आप देख सकते हो, अगर आप 10th का सर्टिफिकेट या फिर अपना आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो तो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। साथ ही साथ अगर आप फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो तो आपको JPG फॉर्मेट में या फिर PNG फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो सिंपल सा आपको 1 MB के अंतर्गत करना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से अपलोड हो जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं, जो फोटो है ना, अपलोड वाला फोटो, वो उसमें आपका डेट लिखा होना चाहिए। जैसे कि आप फोटो है, फोटो में कितने तारीख को डेट क्लिक हुआ है वो आपका लिखा होना चाहिए। तो फटाक से यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे फिर अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं 16 नंबर में। 17 नंबर पे अपना आधार कार्ड, जो भी ID प्रूफ का आप नंबर वहाँ पे एंट्री किए हो पिछले पेज में, तो वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप PWD कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा,
नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद प्लेस, यहाँ पे कौन सा प्लेस आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हो वो यहाँ पे एंट्री करके सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। ही आप अपने फॉर्म में सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपके पूरा फॉर्म सबमिट यानी कि सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू द एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने में आपका फॉर्म का पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा। वहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक लगता है तो प्रीवियस में जा करके आप उसको एडिट करेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी का फॉर्म को, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत कैंटीन अटेंडेंट की आई हुई है, उसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नई नई भर्तियों के अपडेट के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल में जा करके मेरे साथ जुड़ जाइए। और जल्द ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं जिसका लिंक जल्दी शेयर कर देने वाला हूं। और सारा का सारा लिंक, जैसे कि इसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक हो गया, साथ ही साथ आपको बता दूं ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक हो गया, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जा करके आप चेक कर सकते हैं, नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।